2027 तक ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। पूरी पृथ्वी पर मेरे ही ज्ञान की चर्चा होगी। जब इस दुनिया का हर व्यक्ति ये बात मानने को बाध्य होगा कि हाँ, बदल तो सब कुछ चुका है। वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए डूंडा पटेगा। यहाँ पर भी सब लोगों को परिवर्तन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें न खुली हैं और न आगे खुलने वाली हैं। अब भी कोई नहीं समझ सकता, तो एक साल के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो साल है 2025 का, इसमें बड़ी अजीबोगरीब हरकतें होने वाली हैं। 2027 तक कैसे होगा युग परिवर्तन? 2027 तक क्या हो जाएगी दुनिया खत्म? आखिर कैसे होगा युग परिवर्तन? बहुत से भविष्य वक्ताओं के अनुसार 2025, 2026 और 2027 बहुत ही खतरनाक सिद्ध होने वाला है। क्या सच में 2027 तक पूरे विश्व में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या सच में हर तरफ कोहराम मचेगा? फिर कैसे हिंदुस्तान बचेगा? आइए जानते हैं। ये वीडियो उन सभी को देखना चाहिए जो अपनी जिंदगी से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं। और उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि 2027 तक ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। और एक एक टाइमलाइन के साथ मैंने आप लोगों से बात कही थी, कब क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे में हम एक बहुत बड़ा पड़ाव अब उस समय का पूरा कर चुके हैं। और इस पड़ाव के अंदर हमने बहुत कुछ देखा भी है। कोविड जैसी महामारी, हमारी बदलती मानसिकता और वर्तमान में विश्व के अंदर आर्थिक मोर्चे पर जो घमासान है, ये किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। और इसके जो परिणाम होंगे, इसकी आज विश्व कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आखिर वो कौन सा पल आएगा जब इस दुनिया का हर व्यक्ति ये बात मानने को बाध्य होगा कि हाँ, बदल तो सब कुछ चुका है, हमें ही लेट समझ में आया। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए, शनि ने जब मीन राशि में प्रवेश किया है 29 मार्च 2025 को, यहीं से अंतिम प्रारूप इस विश्व के लिए बनना आरंभ हो चुका है। लेकिन ऐसे में एक बात को और समझने वाली बात है कि यहां पर भी सब लोगों को परिवर्तन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सब कुछ घटनाक्रम दिसंबर 2025 तक चलेगा। यानी दिसंबर 2025 तक ये बदलाव की आग पूरी दुनिया में फैल चुकी होगी। कुछ लोग होंगे जो अभी भी आनंद में हैं, लेकिन 2025 तक इस परिवर्तन की ये आग, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिस तक ना पहुंचे। ऐसे में अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें न खुली हैं और न आगे खुलने वाली है। लेकिन 2025 के एंड तक, दिसंबर 2025 तक, ये दुनिया पूरी तरह से बदलाव को महसूस कर चुकी होगी। और ये बात भी मैं आपको आज नहीं कह रहा हूं, मैंने 2022 में ही आपको कहा था कि 2023 से लेकर 2025 तक ये पूरी दुनिया एक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरेगी। 2023 से ये घटना आरंभ होगी। भारत जून 2024 के बाद इससे प्रभावित होगा और दिसंबर 2025 तक इस दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं बचेगा जो इस परिवर्तन से प्रभावित ना हो। ऐसे में बात आती है कि अगर 2025 तक ये पूरी दुनिया इस परिवर्तन से प्रभावित होगी, तो फिर आगे क्या होगा? 2026, 2027 ये क्या करेंगे? तो सनातनी एक बात को समझिए, ये जो 2025 का साल चल रहा है, इस 2025 के साल में इतने बड़े बड़े परिवर्तन लागू होने हैं जो धर्म युग के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये परिवर्तन हर मोर्चे पर होंगे, आर्थिक मोर्चे पर होंगे, सामाजिक मोर्चे पर होंगे, आपके आंतरिक मोर्चे पर भी होंगे। ये बदलाव आपको हर तरफ से दिखाई देगा। और इस बदलाव की अगर रूपरेखा के बारे में बात कहूं, तो ऐसे समझिए, आपने एक शब्द सुना होगा, वन वर्ड ऑर्डर। यानी ये बदलाव अब वन वर्ड ऑर्डर की उस मानसिकता को पूरी तरह से हमारे सामने लाकर रख देगा। और ये वो माहौल होगा
जो हर व्यक्ति को विचलित जरूर करेगा, क्योंकि इसका समाधान किसी के पास होगा ही नहीं। ऐसे में 2025 के समाप्त होने के पश्चात 2026 से पूरे विश्व के अंदर इसी बात पर मंथन चिंतन शुरू होगा कि आखिर इस वर्तमान परिस्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। हर तरफ से हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं, ये मानवता को तो शर्मसार कर ही रही है। व्यक्ति अपनी आर्थिक आजादी को भी खो चुका है और विश्व ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां एक तरफ सारी दौलत कुछ लोगों के हाथ में और बाकी पूरी दुनिया गरीबी के हाल में। और ये वो दौर होगा जहां इंसान सिवाय ईश्वर को पुकारने के और कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि जिन जिन से उसे आस है वही तो उसे लूट रहे हैं। ऐसे में सरकारें हो, प्रशासन हो, पुलिस व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, सेना की व्यवस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो, हर जगह से ऐसी परिस्थितियां आपको बनती हुई दिखाई देंगी जिसका समाधान किसी के पास भी नहीं होगा। और यहीं से पूरे विश्व के लिए एक नई व्यवस्था की आवाज भी उठेगी। और 2026 से ही हम लोगों की आंखें खुलेंगी, 800 करोड़ लोगों की आंखें खुलेंगी कि हम अब कहां आ चुके हैं और इस परिस्थिति से बाहर हमें आखिर निकालेगा तो कौन निकालेगा। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर में एक और रहस्य। जब परमात्मा ने उस समय कहा था 550 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले कि धर्मदास एक ऐसा समय आएगा जो 5505 को मैं बता रहा हूँ, उस समय एक ऐसा समय आएगा जो मेरा हंस जाएगा। जो उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के। और फिर बताया है देखना कि एक महापुरुष आएगा, यानी परमात्मा बार बार नो कहें, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूँ कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, वही जो आपको अभी पहले दिखाया था, ये कबीर सागर है। और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से, यहाँ से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहाँ से हैं 171 पृष्ठ से। सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध, यहाँ लिखा है 5 सहस और 500, जब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान और सत्य नाम की साख गहें वो पावें पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग होंगे और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान सतनाम की साख गए ये पावें पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पावेंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया कि जैसे सरित गण यानी नदियों का, नदियाँ
श्रीतगण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे, उसमें तिमी माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में सपीडते में जाकर मिल जाती, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये, सब एक हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास, जो मैंने ये सवसम वेद में जो लिख दिया, जो वचन बोले हैं, ये जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक क्या होती है, जैसे हमारे पहले पुराने समय में हम छोटे छोटे थे, जब यूँ कहा करते कि एक व्यापारी भैंस ले गया और पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बता रहा है, आगे तागे समय धर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तो इस प्रकार यहाँ वो बताया है कि यो मैंने जो ठीक दर रखी है ना, ठीक वो निर्धारित समय कर रखा है कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आएगा ना, तब तक तो ये मेरी बात ये सब संवेद में लिखी हुई निराधार महसूस होंगी जो कपटी लोगों को। लेकिन जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पाटेगा। अब देखो, अब हम फिर आगे कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो यो सब संवेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कही गई सब संवेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सब संवेद माने गुप्त ज्ञान जो पहले भी अब भी कहा है, तो ये निराधार महसूस होगा जब लग पूर्ण होए नहीं ठीका, जो ठीक को तिथिवार यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगंत लिखा आवंत, तो क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहंत। क्या आप कभी इस दुनिया को देखकर सोचते हैं कि ये भागदौड़, ये अशांति, ये बीमारियां, ये आपसी झगड़े, ये अन्याय, आखिर ये सब कब तक चलेगा? क्या कभी शांति का, सुख का और सत का युग आएगा? हम सभी जानते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार ये कलयुग 4 युगों में अंतिम युग है। इसे अंधकार का युग, पाप का युग या फिर अधर्म का युग कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। जहां देखो झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, हिंसा और नफरत का बोलबाला है। मनुष्य अपने मूल उद्देश्य, अपनी आत्मा के कल्याण को भूलकर केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है। धर्म के नाम पर पाखंड और अज्ञानता फैली हुई है। सच्ची भक्ति, सच्चा ज्ञान खत्म हो चुका है। बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा है। ये कलयुग की वास्तविकता है। इसे देखकर मन में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन क्या ये अंधकार हमेशा रहेगा? क्या इस घोर कलयुग में कभी उजाला नहीं होगा? हमारे पवित्र सद्ग्रंथ, हमारे भविष्य वक्ता, हमारे संत महात्मा हमें एक अद्भुत संदेश देते हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जो हमारे हृदयों को आशा और विश्वास से भर देती है। वो भविष्यवाणी है, कलयुग में सतयुग आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसी घोर कलयुग के बीच सतयुग का सूर्य उदय होने वाला है। वो स्वर्ण युग जिसकी हम कल्पना करते हैं, जहाँ सत्य, न्याय, प्रेम, शांति और भाईचारा होगा, जहाँ कोई दुखी नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, जहाँ मनुष्य केवल परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगा और अपने वास्तविक घर सतलोक को प्राप्त करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है? कलयुग के चरम पर सतयुग कैसे आ सकता है? ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध लगता है। बिल्कुल, ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसका जवाब भी हमारे ही महान ग्रंथों में, हमारे ही संतों की वाणियों में छुपा है। इसका जवाब छुपा है उस परम सत्ता, उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब की अद्भुत लीला में, और इसका जवाब छुपा है उस महान तत्वदर्शी संत की पहचान में, जो इस धरती पर आ चुके हैं और जिनके माध्यम से ये अविश्वसनीय परिवर्तन होना है। याद कीजिए,
परमेश्वर कबीर साहिब जी ने लगभग 650 साल पहले अपनी अमृतवाणी में कहा था, कबीर 5 सहंस अरु 500, जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। परमात्मा ने भविष्यवाणी की थी कि जब कलयुग के 5505 साल बीत जाएंगे तब एक महापुरुष स्वयं परमात्मा या उनके भेजे हुए संत इस दुनिया का उद्धार करने आएंगे। वो लाएंगे तत्व ज्ञान का प्रकाश और इस धरती पर फिर से सतयुग जैसा माहौल स्थापित करेंगे। और दर्शकों, वो समय अब आ चुका है। वो महापुरुष, वो तत्वदर्शी संत कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। ये महान संत हैं जिनके बारे में सिर्फ कबीर साहिब ने ही नहीं बल्कि हमारे वेदों ने, गीता ने, पुराणों ने, गुरु ग्रंथ साहिब ने, बाइबल ने, कुरान शरीफ ने और यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता नास्त्रेदमस ने भी खुलकर संकेत दिए हैं, प्रमाण चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे, संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे ये इतना बड़ा परिवर्तन होगा? वो कौन सी शक्ति है जिससे कलयुग सतयुग में बदलेगा? संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं तत्व ज्ञान, सृष्टि का वो सच्चा ज्ञान जो आज तक छुपा था। कौन है हम, कहां से आए, कौन है हमारा असली पिता, पूर्ण परमात्मा कौन है, सच्ची भक्ति क्या है? उन्होंने शास्त्रों से प्रमाणित किया कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। व्यर्थ के कर्मकांड, व्रत, तीर्थ, मूर्ति पूजा का खंडन किया और बताई वो सच्ची भक्ति विधि जो हमें इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष दिलाएगी। लेकिन ज्ञान के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने मानवता की सेवा का एक ऐसा बीड़ा उठाया है जो कलयुग में सतयुग की नींव रख रहा है। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।